अगला सवाल है, पिछले 45 साल से लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 2 नस्लें अफगानों की पाकिस्तान में पैदा होकर बड़ी हो चुकी हैं। क्या वो पाकिस्तान के किसी काम आ सकती हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम लोग ये बात करते हैं कि अफगान एहसान फरामोश हैं, जब हम ये बात करते हैं कि मोहसिन कुश हैं, वो पाकिस्तान से उनकी तमाम हुकूमतें दुश्मनी रखती रही हैं, तो एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम हुकूमतों के बारे में बात कर रहे हैं, हुकूमतों से वाबस्ता लोगों की बात कर रहे हैं। आम अफगान मुसलमानों से हमें दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आम अफगान मुसलमान भी उतने ही मिस्कीन हैं जितना दुनिया में कहीं और का मुसलमान मिस्कीन और गरीब और कम तालीम याफ्ता और बेरोजगार और मसाइल का शिकार हो सकता है। 40-45 साल 2 अफगान नस्लें पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, और इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ये 90% पाकिस्तानी हैं, ये सब उर्दू बोलने वाले हैं। तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि अफगानिस्तान के लोग उर्दू बोलने लगे। तमाम अफगान क़यादत और तमाम अफगान महाजरीन जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, चाहे पश्तून हो, चाहे ताजिक हो, चाहे उज़्बक हो, चाहे हज़ारा हो, अब ये सब उर्दू बोलते हैं। ये सब पाकिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, ये सब पाकिस्तान में नौकरियां और कारोबार करते हैं, और पाकिस्तानियों के साथ ये बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं। बहुत से लोगों ने शादियां कर ली, पाकिस्तानी औरतों से शादियां की हैं अफगानों ने, पाकिस्तानी औरतों ने अफगान मर्दों से शादियां कर ली। लिहाजा अब वो हॉस्टिलिटी जो अफगानिस्तान की हुकूमतों की पाकिस्तान के खिलाफ थी, इन लोगों में वो हॉस्टिलिटी या वो शिद्दत नहीं है। इनमें बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी तादाद है अफगानों की, जैसे कहा कि वो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, हमारे स्कूलों में पढ़े हैं, उर्दू बोलते हैं, उन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं है। अब हम ज़बरदस्ती सबको धक्के दे दे के अफगानिस्तान निकाल रहे हैं उनकी हुकूमतों की गलती की वजह से, लेकिन ये बजाते खुद ये भी एक गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी अफगान हैं, इसमें हर कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। ज़ाहिर है हमारे अपने पाकिस्तानी भी बहुत जहरीले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये मंजूर पिश्तीन के पीछे जो चल रहे हैं या मारंग बलोच के पीछे जो चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो अफगान जो पाकिस्तान में रहे हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं। पाकिस्तान से उनको निकाला जाए तो आंसुओं से रोते हैं कि हम तो इसी घर को जानते हैं, दूसरा घर तो हम जानते ही नहीं। अंग्रेज़ों की एक बात हम आपको बताते हैं। अंग्रेज़ों की सिखों से शदीद लड़ाई थी, सख्त लड़ाई थी अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान। तो अंग्रेज़ों ने एक काम किया कि एक सिख राजा, जो 19वीं सेंचुरी के शुरू में जो अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई हो रही थी, एक सिख राजा के शहजादे को लिया और उसको लेकर ये चले गए इंग्लिस्तान, और उसको 10-15 साल वहां पे तरबियत दी, अंग्रेजी जबान सिखाई, उसको अंग्रेज बनाया, रखा उसको सिख ही उन्होंने कि बादशाह का बेटा है, कोई रंजीत सिंह का या किसी का बेटा था, मगर उसको मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों का हमनवा बना दिया, मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों से मुतासिर कर दिया, मरूब कर दिया, मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया। और 10-15 साल के बाद उसको इंग्लिस्तान से लेकर आए और उसको वही अपने सिख शहजादे वाला हुलिया बनाकर सिखों के सामने पेश किया कि आपके बादशाह का बेटा मैं लेकर आ गए, और सिखों से कहा कि अब आपके बादशाह ये हैं। और जाहिर है कि वो शहजादा था, सिखों की हमदर्दियां उसके साथ थीं, सिखों ने उसको अपना बादशाह तस्लीम कर लिया।
लेकिन अंदर से वो सारा अंग्रेज हो चुका था, अंग्रेजों से उसकी दुश्मनी खत्म थी, उसने आते ही अंग्रेज के साथ अपनी सारी दुश्मनी खत्म की। वो सारे इलाके जो पहले सिखों के पास थे वो उन्होंने अंग्रेजों को दे दिए, पेशावर तक सारा इलाका सिखों से अंग्रेजों ने ले लिया। इन्होंने थोड़ा सा इलाका जो था कश्मीर का वो फरोख्त कर दिया सिखों को कि भाई तुम इस इलाके में, डोगरों को फरोख्त कर दिया कि तुम लोग वहां पर हुकूमत करते रहो। बाकी सारे सिख जो पंजाब में थे ये 100% ब्रिटिश आर्मी के लिए सोल्जर्स बन गए। अब ये काम अंग्रेजों ने गोरखों के साथ भी किया। गोरखास जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप जानते हैं जो एलीट यूनिट है ब्रिटिश आर्मी की, जो सबसे ज्यादा स्पेशल फोर्सेस उनके खतरनाक ट्रुप्स कहलाते हैं, वो अंग्रेज नहीं है, वो गोरखास होते हैं। इंडियन आर्मी भी गोरखास को इस्तेमाल करती है। जो खिलाफत उस्मानिया की फौज हुआ करती थी, खिलाफत उस्मानिया तो तुर्क थी, मगर उसकी फौज में पूरी मुसलमान दुनिया के फौजी हुआ करते थे। उसमें अरब ब्रिगेड्स थी, उसके अंदर कुर्द ब्रिगेड्स थी, उसमें सेंट्रल एशियन ब्रिगेड्स थी, यहां तक कि इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों की यूनिट्स हुआ करती थी, अफ्रीकन कोर थी। सो फ्रेंच जो फ्रांसीसी आर्मी है, एक फ्रेंच फॉरेन लीजेंस कहते हैं इनको, कहने को फ्रेंच आर्मी है, लेकिन ये पूरी दुनिया से भर्ती करते हैं लोगों को, अपनी फोर्सेस बनाते हैं, और पूरी दुनिया में जो इनके कॉलोनियल ऑपरेशंस है उनमें गैर मुल्कियों को इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को कि जिनको ये मर्सनरीज या किराए के फौजी के तौर पर भर्ती करते हैं। अपने फ्रेंच लोगों को डिप्लॉय नहीं करते, फॉरेन लीजेंस को डिप्लॉय करते हैं। कमांड फ्रेंच के पास होती है, लेकिन ट्रुप सारे के सारे बाहर के मुल्कों से आते हैं। आजकल जो नया कॉन्सेप्ट निकल आया है इसको प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं या मर्सनरीज कहते हैं, चाहे ब्लैक वाटर्स हो या वैगनर ग्रुप हो रशिया का। पूरी दुनिया आजकल प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इस्तेमाल कर रही है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर अफगान हुकूमतें हमारे खिलाफ रही हैं तो इसकी वजह से हमें अफगानिस्तान के अवाम से नफरत नहीं करनी चाहिए, और जो अफगान पाकिस्तान में पैदा हुए हैं इनको फिल्टर आउट करके, इंटरव्यूज करके, सेलेक्ट करके इनमें हजारों निकाल सकते हैं हम, जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए असासा बन सके। ये होंगे अफगान लेकिन दिल से पाकिस्तानी होंगे। इनको आप पाकिस्तान में जॉब्स भी दे सकते हैं, इनकी आर्मी यूनिट्स भी रेज की जा सकती हैं, इनकी जिस कहा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर इनको भर्ती किए जा सकते। लड़ने का शौक इन सारे को, पूरी कौम लड़ने वाली कौम है, कोई बाहर का दुश्मन ना मिले तो आपस में लड़ते हैं, आपस में ना लड़े तो पाकिस्तान से लड़ते हैं या ईरान से लड़ेंगे। तो अगर जो फन इनको आता है, जिसको ये स्पेशलाइज करते हैं, तो इनको हम इंडक्ट, जब गुरखे इंडक्ट हो सकते हैं, पूरी दुनिया से मर्सनरीज इंडक्ट हो सकते हैं, तो अफगान यूनिट्स हम रेज करके इनको अफगानिस्तान के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। और जो बहुत शौक से ये पाकिस्तान में, इनको इज्जत दें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनको नेशनैलिटी दें, इनको पाकिस्तान में शादियां करवाएं, इनको आपस में जमीनें दें, इनको कारोबार शुरू करवाएं, इनको इतना इंटीग्रेट कर दें पाकिस्तान के साथ कि फिर पाकिस्तान की दुश्मनी इनको महंगी पड़े, पाकिस्तान की दोस्ती में इनको अपना फायदा नजर आए। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक जनरल ट्रेंड हमारे यहाँ नी जर्क रिएक्शन होता है कि अफगान हुकूमत से लड़ाई हुई तो जितने अफगान पाकिस्तान में घूम रहे हैं सबको जलील करके मार के निकाल दो, वो जो 30-40 साल की गुडविल आपने थोड़ी बहुत बनाई भी थी उसको भी खराब कर दीजिए। सो हमें बहुत सीरियसली इस पर काम करना होगा कि जो जनरेशन अफगान की पाकिस्तान में पैदा हुई है उसको हम पाकिस्तान में इंटीग्रेट कैसे करें, इसको हम पाकिस्तानी एसेट कैसे बनाएं। अगर ये अफगानिस्तान भी जाते हैं तो इनको हम अपना एसेट बना के रख सकते हैं, वहां पर ये हमारे लिए काम करें। जब इनको इंडिया हाईजैक कर सकता है, जब इनको अमेरिकन हाईजैक कर सकते हैं, सोवियत यूनियन हाईजैक कर सकता है, तो फिर हम इन लोगों को अपने मकासद के लिए क्यों नहीं डिप्लॉय करते। हम क्यों इज्यूम करते हैं कि ये सारे हमारे दुश्मन हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, ये सारे नमक हराम है। इनकी हुकूमतें जरूर नमक हराम रही हैं। अफगानों का मिजाज है, मिजाज ये है कि ये बहुत ज्यादा किसी पर एतबार नहीं करते। इनका पिछले 40-45 साल से सर्वाइवल मोड में है, खुशहाली नहीं देखी इन लोगों ने, खौफजदा और घबराए हुए लोग रहते हैं। एक गैर मुल्क में आके आबाद हुए थे, अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया इस मुल्क ने, इनको शनाख्ती कार्ड नहीं दिए जाते। इनको अगर हम इंटीग्रेट कर लेते, जज्ब कर लेते अपने, रहना तो उन्होंने इधर ही है, 50 साल से तो इधर ही रह रहे हैं। ये आप जितना मर्जी निकालें, इन्होंने वापस आ जाना है। ये अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं है इनके लिए, इन्होंने पाकिस्तान ही में रहना है। तो बेहतर नहीं है कि हम इनको इंटीग्रेट कर लें, इनको पाकिस्तान में डिप्लॉय कर लें। जो आखिर पाकिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं, आज पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग बसते हैं, आप अगर पिछले कई 100 साल की हिस्ट्री ट्रेस करें तो ये सब लोग बाहर से आए हुए हैं। कोई ईरान से आया हुआ है, कोई अफगानिस्तान से आया हुआ है, कोई सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, कोई अरब है जो आए हुए हैं।
पूरी दुनिया से मुसलमान आके हिंदुस्तान में आबाद हुआ करते थे, तो अब अगर इस हिजरत में अफगान आके पाकिस्तान में आबाद हो गए तो हम उनको आपस में इंटीग्रेट करके अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के मफाद में, उम्मत मुस्लिमा के मफाद में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए हमको एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और वो कैसे बनाई जाएगी वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शॉर्ट आंसर यही है इस बात का कि जो अफगान पाकिस्तान में पैदा हुए हैं वो तकरीबन 90% पाकिस्तानी हैं, और हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो उनमें से हज़ारों लोग हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज और सिपाही बनकर काम करेंगे, पाकिस्तान के दुश्मन नहीं होंगे। अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे, अगर हम उनको दुश्मनों के हवाले कर देंगे, हम उनको हॉस्टाइल कर देंगे, फिर दुश्मन ताकतें उनको इस्तेमाल करेंगी, जिस तरह मंजूर पिश्तीन इस्तेमाल करता है या मारंग बलोच इस्तेमाल करती है। तो अगर हम उनको इंगेज करके इंसेंटिव दें, जैसे अभी पाकिस्तान ने पिछले दिनों 4-5 हज़ार स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया इनके लिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन थोड़ा सा इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। ये बात हमने पहले भी कही थी कि आप जब इनको लेकर आते हैं तो इनसे एक ओथ साइन करवा लें कि आप पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। इनको कुछ हकूक दें, इनको इजाज़त दें इस बात की कि ये यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकें, गाड़ियाँ खरीद सकें, घर खरीद सकें, इनको आपस में शादियाँ कर सकें, इनको इंटीग्रेट कर लें अपने साथ। जितना आप इनको इंटीग्रेट करेंगे इतना इनकी हॉस्टिलिटी कम होगी, इतना ये पाकिस्तान के लिए करामत होंगे। फिर आप इनको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, चाहे इनको नौकरियां दें, चाहे मुश्किल जगहों पे इनको डिप्लॉय करें, चाहे इनको पैरामिलिट्री और आर्मी में भर्ती करें या पुलिस में भर्ती करें, आप हर तरह से इनकी वफादारी अपने हक में कर सकते हैं अगर एक नेशनल पॉलिसी हो तो। इस एसेट को ज़ाया नहीं करना है हमने। पाकिस्तानी कौम से भी हम यही कहेंगे कि अफ़गान हुकूमत की हिमाकतों की वजह से आम अफ़गान पे जुल्म नहीं करना, उसको तंज और ताने मत देना, उसको जलील नहीं करना। एक वो भी उतना ही बेबस है जितना मुसलमान दुनिया के बाकी मुसलमान बेबस हैं, अपनी हुकूमतों की पॉलिसीज़ ये कंट्रोल नहीं करते। ये पाकिस्तान में अगर रह रहा है तो किसी वजह से रह रहा है कि अफ़गानिस्तान में इसका कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर आकर रहें। आप मोहब्बत से, प्यार से इनका दिल जीत सकते हैं। इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक इंसेंटिव दें, थोड़ा इज्जत दें, थोड़ा सा अपने अंदर इंटीग्रेट करें। सारे नहीं तो कम से कम 50%, 40% पाकिस्तान के वफादार आपको ज़रूर मिल जाएंगे इसके अंदर, वो भी बहुत बड़ा असासा होंगे पाकिस्तान के।